है मिस्टर नजीब। जरा आराम से रखना शर्मीन। इस चीज का बेडरूम में क्या काम है? मैंने सोचा शायद यहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा। ये क्या अजीब बात है। एक तो किसी गैर आदमी ने मेरी बीवी को गिफ्ट दिया, ऊपर से मैं इसे अपने कमरे में रखूं। ये इस कमरे में मुझे नजर नहीं आए। फौरन वापस भेजो। ये हमारा बेडरूम है, कोई ड्राइंग रूम नहीं। क्या तुमने हमारा बेडरूम कहा? टॉपिक चेंज मत करो, फौरन वापस भेजो इसे। दोबारा से मुझे ऐसे मसलों में मत डालना, याद रखना ये बात। क्या तुम्हें पता है, जब से हमारी शादी हुई है तुम पहली दफा जेलस हो रहे हो। इसमें जेलस होने वाली कौन सी बात है ज़मरुद मैडम? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कुछ बोलने से पहले सोचा करो। मुझसे ऐसी घटिया सोच की उम्मीद मत रखना। पता नहीं क्यों मिस्टर नजीब आपको बस तनकीद के वक्त याद आता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, जबकि इसके अलावा भी मुझे आपसे बहुत सी उम्मीदें होती हैं। हस्बैंड होने की सारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते आप। जेलस हो गया, बदतमीज। प्यार करने वाले जेलस होते? तुम क्या जानो प्यार का मतलब दिल का जीतना है। तुम कैसे करोगी? तुम क्या जानो ब्लैकमेलिंग की शादी। नजीब को इससे कैसे बचाऊं? इकबाल मैडम, नजीब सर अपना फोन नीचे भूल गए थे, उनका फोन बज रहा है। मैं दे दूंगी। तुम ऐसा करो, जाओ जल्दी से कॉफी बनाओ। जी अभी लाती हूँ। नजीब साहब, ये क्या बदतमीजी है इकबाल मैडम? आखिर ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हें अब क्या कहूँ मिस ज़मरुद? कहाँ जा रहे हो? मेरी शौहर होने की जिम्मेदारी निभानी है, भाई होने की नहीं। हो क्या गया है आपको? बारटेंडर एक ड्रिंक देना। जी सर। शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं। हेलो मिस्टर सलीम, हम लोग सब काफी देर से चिनार को ट्रेस कर रहे थे। उसके मोबाइल की बैटरी शायद खत्म हो गई है। मैं ये सोच रही थी कहीं वो आपके पास तो नहीं है? नहीं तो वो तो यहाँ आया ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। 10 जगह फोन कर चुकी हूँ उसके लिए। चले, आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होती है। ठीक है यास्मीन, फिर मिलते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल था इकबाल? आप और बारूद कितनी देर तक एक कमरे में अकेले रह सकते थे? इकबाल मैडम, इकबाल मैडम, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, बात करनी है। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे नजीब? मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं रहा। वो कहते हैं ना, सुनी बात पे बिल्कुल नहीं और देखी बात पे आधा यकीन करना चाहिए। यकीन माने सब कुछ नहीं जो आप सोच रही हैं इकबाल मैडम। मिस्टर नजीब, आपके कमरे में जो कुछ हो रहा था वो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और ये भी याद रखिए कि मैंने आपको सालों पहले अपने दिल से निकाल दिया था। मुझे ना अब आपसे मतलब है ना आपके प्यार से। आपने मुझे बहुत दुख दिया है, इसलिए अब आप जो चाहें करें। इकबाल मैडम, आज आप ज़मरुद से मिलने वाले थे? जी हो गई। हमने साथ खाना भी खाया। वो मुझसे बहुत इम्प्रेस हो गई हैं। हाँ, इसलिए वो वापस आ गई हैं। अगर इतनी खुश हुई होती तो तुम्हारे साथ ही ना रह लेती। इस तरह बेहतर हो गया है। वो मेरी फीलिंग से वाकिफ है, लेकिन मैं फौरन एक्शन नहीं लेना चाहता।
नहीं तो मुझ में और दूसरे लड़कों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आखिर में आप देखिएगा वो मेरे पीछे पड़ा करेंगी। देखो मेरी बात समझो, ये मामला बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह है, किसी भी वक्त फट सकता है। जल्दी करो और उसे फंसा लो। मुझसे अब इंतजार नहीं होता, उसे अब तुम पर आशिक हो जाना चाहिए। जल्दी करो तुम। आप बेफिक्र रहें, मैं उनके दिल में जगह बना रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरे इस तरह अचानक जाने से नाराज नहीं हुई होंगी। नहीं, नाराज नहीं हुई। पेंटिंग और खाने का बहुत बहुत शुक्रिया। You deserve the best। ये जो खाना रह गया है हमारा, पूरा करूंगा। चिनार, यास्मीन, दुनिया कितनी छोटी है ना, खास तौर पे उनके लिए जो भागते हैं। नहीं, भागा तो नहीं। तो फिर ये क्या कर रहे हो तुम चिनार? सारा सारा दिन तुम मेरा फोन ही नहीं उठाते हो और उस लड़की के साथ घूमते फिरते रहते हो। और कहाँ है वो तुम्हारी दोस्त, नजर नहीं आ रही? उसे कोई जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए फिर मैं अकेला ही आ गया। चिनार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? हाँ? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं चिनार, है ना? नहीं, हम आशिक नहीं हैं। बोर्ड पे जो भी हुआ बस वो थोड़ी देर के लिए ही था। और यास्मीन, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या तुम प्यार नहीं करते? नहीं करता। नहीं नहीं, तुम प्यार करते हो। नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो चिनार। तुम ऐसे ही कह रहे हो मुझसे। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो चिनार। तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो चिनार। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, समझ आई? यास्मीन, क्या हुआ तुम्हें? आ जाओ, एंजॉय करते हैं। यास्मीन, क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान थी? नहीं, कुछ नहीं। और सुनाओ, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, सबको याद कर रही थी। और ये क्या है तुम्हारे बाजू में? ये दुल्हन का दुपट्टा है। ये क्या बनवाया है तुमने? यास्मीन, तुम्हारे सारे शौक भी अजीब हैं। हाँ, ये नई चीज है।
सुनो, हम थोड़ा डांस करें? क्यों नहीं? चलो चलते हैं। छोड़ो मुझे, तुम हो कौन? लड़की नहीं जाना चाहती, समझ में नहीं आता। तुम बीच में मत आओ, चलो। जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं किया जाता। अरे ये क्यों कर रहे हैं? लगता है ये पागल हो गया है। छोड़ो मुझे चिनार, हाथ छोड़ो मेरा चिनार। तुम्हें मसला क्या है मुझसे? छोड़ो मेरा पीछा। जो दिल चाहेगा करूंगी। नहीं कर सकती। क्यों नहीं? चिनार, कहो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। बोलो चिनार, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा मत करो हमारे साथ। प्लीज माजी को निकाल दो अपने दिमाग से। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकेंगे। देखो मेरी तरफ, कहो कि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है। तुम नहीं रह सकते मेरे बगैर। यास्मीन, मैं खोया हुआ हूं। मैं आईने में अपना चेहरा कैसे देखूंगा? हाँ, मेरी बेटी के बारे में सोचो। चिनार, नो। उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा? चिनार, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं उसे नहीं समझा सकूंगा। मुझसे नहीं होगा यास्मीन, नहीं कर सकता। चिनार, ऐसा प्लीज मत करो। नहीं यास्मीन, नहीं कर सकता। चिनार, प्लीज नहीं जाओ, प्लीज चिनार। चिनार, चिनार। लाले, लाले। मुझे माफ कर दो लाले, मुझे माफ कर दो। सर, आप फिर दोबारा से यहाँ आ गए। सर, आप फिर से सोते रहोगे और फिर बीमार हो जाओगे। मैंने सोचा कि मैं आपको जगा दूं। शुक्रिया।
मैंने कहा बच्चे के लिए ऑमलेट बना दूं। कल रात फिर घर नहीं आया। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर करूं क्या। चिनार, चिनार, क्या हुआ बेटा? बेटा तुम ठीक हो? कहाँ से आ रहे हो? क्या बात है? मैं बहुत बेसब्री के आलम में हूं। कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती। मुझे एक सहारे की जरूरत है, नहीं तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। बेटा, और मुझे डर है कि इस बार मेरी वापसी नहीं होगी। अल्लाह, आप जो चाहें मुझे कबूल है। आप जैसा चाहें मैं वैसा करूंगा। देख ले, मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा। वो सब मुझ पे छोड़ दो। मेरी एक रिक्वेस्ट है। मेरी इस शादी के बारे में आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। चिनार बेटा, देखो, तुम्हें जिसके साथ जिंदगी बितानी है, पूछोगे नहीं कि आखिर कौन है वो लड़की? इस बात की कोई अहमियत नहीं। सॉरी, तुम पे गिरा तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। आह चिनार, आह क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ मिस जमरुद। कहाँ जा रहे हो? मैं जरा कमरे में जा रहा हूँ, मुझे काम है। शाम तक कैसे तैयारियां पूरी करेंगे? सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे ही सही है। ये भी कर लें, वो भी कर लें, कुछ मिक्स नहीं होगा। तुम देखती रहो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सही कहा आपने आपा। स्टाइन को पता चल गया, हमारे रास्ते की रुकावट बन जाएगी। इस बात का पता न चले इकबाल, न उसको न जमरुद को। हमारे इस फैसले के बारे में किसी को भी पता भी ना चले और सब सही हो जाए। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, चिनार के कहने का मकसद कि किसी को पता ना चले। वो लड़की ही थी शायद। वो जानता है कि ये लड़की कितनी बड़ी मुसीबत है। चलो चलो, तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। मैं जाकर जहरा को इन्फॉर्म करती हूँ। बेचारी लड़की को किसी चीज का इल्म ही नहीं। तुम लोग देखो, चिनार के साथ शादी का सुन के कितना खुश होगी। क्या मतलब? आपने अब तक उसे कुछ नहीं बताया? आपने उसे थोड़ा सा भी नहीं बताया? जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आप सही कह रही हैं। अगर लड़की ने इनकार कर दिया तो? नजीब, लड़की मेरे साए में बड़ी हुई है। वो किस चीज को इनकार करेगी या किस चीज को मान लेगी, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और वैसे भी मेरी लड़की दूसरों की तरह नहीं है। उसने किसी गैर लड़के से आज तक बात नहीं की। और ये बात भी है, चिनार जैसे इंसान की थोड़ी सी मोहब्बत ही उसको जीतने के लिए काफी है।
क्या मतलब आपा? मेरा मतलब ये है कि चिनार पहले ही सहरा के दिल में अपनी जगह बना चुका है। अब अगर मैं उससे कहूँ कि वो तुमसे शादी करना चाहता है तो फिर तुम देखना कि वो कितनी खुश होगी। हाँ, पहले जमाने में भी ऐसा ही होता था। इंसान एक ही नजर में या मिलते जुलते एक दूसरे को पसंद कर लेते थे, बाद में वक्त के साथ साथ एक दूसरे को जान लेते थे। मगर आजकल के लोगों को देखो, क्या पसंद करते हैं। अब तो सब कुछ अजीब सा है। लेकिन इतने कम अरसे में वो कैसे हाँ कह सकती है, मैं ये सोच रही हूँ। लगता है तुम्हें मुझ पे कोई एतमाद नहीं दुल्हन। माफ कीजिएगा, गलती से हो गया। बेटी, मैं तो यहाँ के बस शीशे साफ कर रही थी। तुम तो सीधा सीधा हमारी बातें सुन रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? होना क्या है, हमारी बातें सुन रही थी ये। क्या ये जो मैंने सुना है सही है शर्मीन? मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसी बदतमीजी की? ज़मरुद मैडम, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बदतमीज लड़की, किसी की बात सुनने का क्या फायदा, वो भी सबके सामने। हाँ, यानी छुप के सुन ले तो कुछ नहीं कहेंगे। चलो जाओ उनसे माफी मांगो। मैं माफी चाहती हूँ मैडम। सिर्फ माफी मांगने से तुम्हारी जान नहीं छूटेगी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। हाँ, ये लोग ऐसे ही हैं, इनका कुछ नहीं किया जा सकता। हम जैसे यहाँ बैठे बहुत जरूरी बातें कर रहे हैं जो सुनने आ गई है, समझ नहीं आती, आप माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ जो उसने जाहिलियत की है। मैं अभी जाके खुद शर्मीन को बताती हूँ। बेटी। जी खाला जान। तुम्हारे कमरे में कोई फूलों की कमी नहीं माशाल्लाह। पिछली दफा जो गुम हो गए थे मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। आज मैं कमरे में आई तो किसी ने ये रखे हुए थे। ये कौन रख गया भाई? पिछली दफा चिनार रख गया था, लेकिन ये शायद तभी। बिल्कुल, मैंने भी ऐसे ही पूछ लिया था। चिनार के अलावा और कौन फूल रख सकता है बेटी? जहरा, अब बैठो यहाँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अल्लाह मुझ पर रहम कर। एक तो इनकी जासूसी करो, ऊपर से फिर मुझे ही डांट पड़े। बहुत हो गया। जब देखो शर्मीन ही बुरी बनती है। कहाँ हो तुम शर्मीन? तुम तो धूल की तरह गायब ही हो गई। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ तक आना पड़ा। इतनी डांट सुनने के बाद पता ही नहीं चला कहाँ जाऊँ मैडम। चुप करो प्लीज। तुम पहले ही अपनी गलती की वजह से पकड़े गए हैं और ऊपर से मैं उनके सामने तुम्हारी हिमायत करती। बताओ जरा, क्या कुछ सुना तुमने? मैंने कुछ भी नहीं सुना मैडम। पक्की बात है? मैं तो सिर्फ दरवाजे पर खड़ी हुई थी और मिस निद्रत ने मुझे अचानक पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ आप भी जानती हैं। देख लिया ना तुमने, मैंने कहा था तुम्हारी गलती है और तुम मुझे भी जलील करवाने लगी थी। तुम किसी भी काम की नहीं हो शर्मीन। इस दफा अगर तुम्हें तनख्वाह कम मिली तो हैरान मत होना। इस गलती की तुम्हें सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। बेवकूफ लड़की। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, किसी को पसंद नहीं आता। इकबाल मैडम, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या बात करनी है नजीब? शाम के बारे में। अब रहने भी दीजिए, मुझे आपके मसलों से कोई वास्ता नहीं है। आप जानते हैं वैसे भी मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। कहीं आपकी बेगम की मुखबर ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? मुझे क्या पता, अगर सुन भी ले तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। माफ कीजिएगा, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, सिर्फ बातें कर रहे थे। नहीं नहीं, मेरे आने से यकीनन आप डिस्टर्ब हुए हैं। आपस में बात करना छोड़ दी? क्या कुछ छुपा रहे हैं आप मुझसे? ये कैसे हो सकता है? ये तो बस आपका ख्याल है। ठीक है, जैसे आप कहें। आज आपकी तबीयत कैसी है मिस्टर नजीब? कैसी होगी, मैं ठीक हूँ। अब आप मुझसे फिर कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं, लेकिन जब आप कमरे से निकल रहे थे तो ठीक थे। अब आप उलझे हुए नजर आ रहे हैं।
आखिरकार आप मेरे हस्बैंड हैं, इतना तो मुझे पता है। नया कुछ नहीं मिला होगा ना आपको, इसीलिए। ये तो मुझे मालूम है। इस घर में सिर्फ दीवारों के नहीं, हर चीज के कान हैं। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह मिसेस इकबाल, इस चीज का सबसे ज्यादा आपको पता है। आपकी नौकरानी भी तैयार रहती है, हमारे कमरे में भी बिना बताए घुस चुकी है आपकी तरह, मगर मैंने तो कभी भी उसकी शिकायत नहीं की आपसे। क्यों, क्या ख्याल है आपका? आपके घर के मामलात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ज़मरुद मैडम। यहाँ बैठकर बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास, समझिए आप। मुझे और भी बहुत जरूरी काम है। आपको आसानी हो इकबाल मैडम। सुनो बेटी, हमारी शादी हुई उसके बाद मैंने उनका चेहरा देखा था। आपने उनका चेहरा कहाँ देखा था? अम्मी के साथ बाजार में 1-2 दफा मिले थे, लेकिन मैं अपनी आंखें जमीन से उठाती ही नहीं थी। मुझे क्या मालूम था, उसने मुझे देखते साथ ही कहा कि मैं इस लड़की से ही शादी करूंगा। यह आपका प्यार था? लेकिन मैंने जब भी उसकी आंखों में देखा, अजीब सी चमक थी, और मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं इसी शख्स से शादी करूंगी और हमारी एक फैमिली होगी, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। और ये थी हमारी प्यार की कहानी। मैं आपके लिए परेशान हूँ। तुम मेरे लिए मत सोचो, मेरी खुशी इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी मेरे लिए बहुत ज्यादा थी। आप सही कह रही हैं खाला, सबको ऐसी खुशी नसीब नहीं होती। अल्लाह ताला सबको प्यार करने वाला नसीब करे। बेटी, अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर लिख दी है। आज उन लोगों ने तुम्हारे लिए मुझसे बात की थी। मुझे यकीन है तुम्हारी जिंदगी चनार के साथ बहुत अच्छी गुजरेगी। खाला जी, मैं समझी नहीं। तुम्हारी शादी के लिए आज उन्होंने बात की है। ये आप किस तरह की बात कर रही हैं मिस ज़मरुद? आपके और मेरे दरमियान ऐसा क्या हो रहा है जो आप ऐसी बातें कर रही हैं? अफसोस है नजीब साहब, मैं जो भी बात आपसे करती हूँ आप बुरा मान जाते हैं। उफ मेरे अल्लाह। आप नाराज ना हुआ करें, मैंने तो बस मजाक किया था। क्या कोई खास बात करनी है आपने मुझसे? अपने रवैये पे जरा ध्यान दीजिए मिस ज़मरुद, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलता हूँ, कज़ा नमाज पढ़नी है। नजीब साहब, क्या आप चिनार और जहरा की शादी करवा रहे हैं? अफसोस है कि आप मुझसे किसी अजनबी की तरह छुपा रहे होते हैं। ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है। आज सुबह ही तुम्हारा रिश्ता मांगा है उन लोगों ने। ठीक है, लेकिन इधर तो मुझे कोई जानता ही नहीं। तुम मुझ पर भरोसा करो। किसके साथ? चनार के साथ। मुझे मुनासिब लगा, मगर मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। चिनार, क्या तुम फारिग हो? समझ गई मैं 10 मिनट तक वापस आ जाऊंगी तुम्हारे पास, ठीक है? शायद जब तक तुम फ्री हो जाओ। हाथ होती है नजीब साहब, ना समझ आने वाली कौन सी बात है? आपके बारे में इस तरह से नुसरत और इकबाल का आपस में कुसुर पुसुर करना और जहरा का इतनी खुशी से चलना फिरना सब कुछ बता रहा होता है। क्यों, ठीक है ना? अगर पता चल ही गया तो बताओ मुझसे क्या चाहती हो? मैं क्या कर सकता हूँ? आप जो कुछ भी चाहते हैं नजीब साहब, सिर्फ और सिर्फ चिनार की खुशी के लिए चाहते हैं, और मैं यास्मीन के लिए। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या उन दोनों को अलहदा करना ठीक है?
अगर ऐसा ना होता, चिनार तुम्हारे बेडरूम में इतने प्यारे फूल लाके क्यों रखता? तुम अच्छी हो, तुम्हारा दिल भी अच्छा है। पता नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि चिनार मुझे इस निगाह से देखता होगा। उन सारी लड़कियों के चेहरे एक मस्नुई गुड़िया की तरह हैं। एक बाल्टी पानी उन सब के चेहरों पे फेंकूं जरा, फिर देखती हूँ कि कितनी खूबसूरती बाकी रहती है। असल खूबसूरती सीरत की होती है। कैसा मुमकिन है खाला जान? उसके इर्द गिर्द तो क्या मालूम कितनी खूबसूरत लड़कियाँ होंगी। मेरी बात सुनो बेटी, औरत अगर आदाब की अच्छी हो और जबान की मीठी हो तो शौहर उसको सर का ताज बना के रखता है। वैसे भी चिनार को आसपास की लड़कियों के बारे में समझ आ चुकी है, इसीलिए तो मेरी बेटी उसने तुम्हें चुना है। खुलासा ये है कि आज सुबह ही चिनार ने मुझसे तुम्हारा रिश्ता मांगा, क्योंकि मुझे पता था तुम ये कहोगी कि खाला जान जैसा आप मुनासिब समझे आप उसी तरह करें, और मुझे पूरा यकीन था कि तुम ऐसा ही कहोगी और मेरी सारी बातों से तुम इत्तेफाक करोगी और मेरा मान रखोगी। इसलिए मैंने उसी वक्त चिनार को हाँ कर दी। चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, चिनार और यास्मीन के दरमियान कोई बात है। आप लोग नहीं चाहते सिर्फ इसलिए चिनार की जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकते। अगर किसी की जबरदस्ती शादी हुई है तो वो चिनार नहीं, मैं हूं मिस जमरुद। मेरे हाथ पांव बांधकर साइन करवाने के बाद मेरी जिंदगी जहन्नुम में बदल दी तुमने। जिस चीज को भी तुमने हाथ लगाया तबाह करके रख दिया उसे। लिहाजा ये बताने की हरगिज कोशिश मत करना कि मेरे बेटे के लिए क्या सही और क्या गलत है। अगर वाकई आप जबरदस्ती शादी की वजह से शर्मिंदा हैं, तो क्यों ये चीज चिनार के साथ कर रहे हैं? छोड़ दें, जो उसका दिल करता है उसे करने दें, उसे अपना फैसला खुद करने दें। चिनार इस हालत में नहीं कि वो सही और गलत का फैसला कर सके। बाप होने के नाते उसे सीधा रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है। आप भी एक माँ होने के नाते यही हसासियत अपनी बेटी को दिखाएं ताकि वो फजूल में चिनार को तंग ना करे। मोहब्बत में गलत ठीक नहीं देखा जाता नजीब साहब। अपने तजुर्बों से आपको उसका बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा। और बाकी रह गई शादी की बात, आप खामखा फजूल में मेहनत कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, चिनार का दिल यास्मीन के लिए धड़कता है और उसकी जबरदस्ती किसी के साथ शादी करने से चिनार के दिल की हकीकत को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि मैं उसे सबसे ज्यादा जानती हूँ। आप मुझे बार बार यही कहती थी कि तुम पे भरोसा नहीं करता। लो, तुम्हें एक मौका देता हूँ। निकाह का टॉपिक बस हमारे दरमियान रहेगा, ना यास्मीन को बताओगी और ना खुद कोई रुकावट बनोगी। तुम ऐसा करो और अल्लाह करे कि निकाह भी हो जाए, फिर मैं यकीन करूंगा।